कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें उस राज्य विशेष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और यूपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ हो, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन हो, यूपी एसआई हो, दरोगा हो, यूपी टीटी हो या यूपी लेखपाल, उन सब में उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चंस आने की बारंबारता ज़्यादा रहती है। और अभी हाल ही में जो यूपी पीसीएस 2021 हुआ उसमें भी इस बार यूपी क्वेश्चन अपेक्षाकृत ज़्यादा थे। तो इसीलिए तो यूपी में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये मैंने यूपी का स्पेशल एक महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो तैयार किया हुआ है। निश्चित रूप से आपके सभी एग्जाम्स में लाभदायक होगा। आइए बिना किसी देरी के हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है उसका निर्माण कहाँ पर कर रहे हैं? जेवर, गौतम बुद्ध नगर में कर रहे हैं। कहाँ पर? जेवर में। और इसके साथ साथ आप ये जान के रखिए कि यूपी में अब 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो गए हैं। कितने? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूपी में सर्वाधिक है, यानी कि भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो उसका आंसर क्या होगा? यूपी। तो अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट चालू हुआ है, आप सबने देखा था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ेगा? ये क्वेश्चन आया हुआ, तो देखिए किसको जोड़ेगा। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर, है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर। ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस शहर से नहीं जाएगा। अगला है, ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा होता है? तो जो स्थानीय मेले होते हैं, लोकल फेयर्स होते हैं आपके, उन मेलों पर ग्राम पंचायत टैक्स लगाती है। सितार और सुरबहार संगीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इमदाद खानी घराना कौन सा? इमदाद खानी घराना कहाँ से संबंधित है? इटावा से। कहाँ से? इटावा से। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1975 में। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा? मार। कहाँ मिलती है? बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? रहीमुद्दीन खान ने। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? गोवर्धन मथुरा में। ये क्वेश्चन पीसीएस आरओ 2 में आ चुका है। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन गोवर्धन मथुरा में होता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया था? तो प्रयागराज में। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। वो जनजाति जो बहु विवाह व्यवस्था को फॉलो करती है वो कौन सी है? तो बहु विवाह व्यवस्था जो है वो जौनसारी है। किसमें? जौनसारी है। इसके अलावा टोडा भी है ना, अगर पूछ लेते कभी भारत के अलावा, यूपी के अलावा। हालांकि जौनसारी अब उत्तराखंड में, यूपी में नहीं रहती, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहु विवाह प्रथा जो है, पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री कल्चर जो है, जौनसारी, खस, टोडा, नायर, इराव, बहुत सी ट्राइबल्स में बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, फाउंडर कौन थे? आया हुआ क्वेश्चन है। तो राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। इनको राष्ट्र रत्न भी कहते हैं। 2015 में प्रथम ट्रेवल मार्ट कहाँ हुआ था? लखनऊ। हालांकि अब इसकी उम्मीद कम है। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? सामान्य, है ना, तो 4। हालांकि अब अगर क्वेश्चन आएगा तो कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए हैं? कुल मिला के 6 हो गए हैं। कितने टोटल पूछेंगे तो आपसे कितने करेंगे? 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेंगे। कितने? 6। उत्तर प्रदेश में भू मापन मापन की इकाई क्या है? तो बीघा है। किसमें नापते हैं? बीघा। ही लेखपाल में क्वेश्चन आ चुका है कि भू मापन किस में नापते हैं यूपी में? तो बीघा में। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा इंडस्ट्री कौन सा है? हथकरघा उद्योग। कौन सा? हथकरघा उद्योग, याद लीजिए। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी किस? तो जो उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर रही थी यूपी में वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 10th 5 ईयर प्लान में मैक्सिमम ग्रोथ रेट रही थी। यूपी में वैट कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 18 से। हालांकि अब ये क्वेश्चन शायद ही कभी पूछे, लेकिन याद रखिए 1 जनवरी 2008 से। कब से लागू हुआ वैट? 1 जनवरी 2008 से। हालांकि वैट समाप्त हो गया, अब क्या आ गया है? जीएसटी। क्या आ गया है सब जगह? तो जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। यूपी में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? लालगंज, रायबरेली में की गई है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक यूपी में कहाँ है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? तो पश्चिमी यूपी में है। बार बार पूछते हैं। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम में से कौन सी नदी यूपी से नहीं आती? तो आप सब जानते हैं झेलम यूपी से नहीं, ये जम्मू कश्मीर में बहती है। भारत में चावल का एरिया में यूपी कौन से स्थान पर है? याद रखें कि चावल का जो एरिया है सबसे ज़्यादा यूपी में है, पहले स्थान पर है। बट जो प्रोडक्शन है, उत्पादन में यूपी नंबर 2 पर। उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे, बट यूपी सेकंड पोजीशन पे है। बट एरिया में यूपी नंबर 1 पे। याद रखेंगे उत्पादन में नंबर 2 पर है यूपी।
उत्तर प्रदेश की जो नई कृषि नीति आई थी उसमें कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? जो 2013 में आई थी उसके हिसाब से कितना 5.1 कितना रखा गया था 5.1%, कितना 5.1%, याद रखेंगे इस बात को। ये यूपी में सिंचाई के मुख्य साधनों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? नलकूप, फिर नहरें, फिर तालाब एवं अन्न। नलकूप, नहरें, तालाब, कुएं एवं अन्न। यूपी की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो गन्ना है। कौन सी है? गन्ना है। जो कॉमर्शियल क्रॉप्स है वो गन्ना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? पूछा गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ बना था? चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई? क्वेश्चन भी आया हुआ है। लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग तो लखनऊ करेंगे इसका अंदर, क्या? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? तो यूपी का जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय से क्या बोलते हैं? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। एकमात्र जो ओपन यूनिवर्सिटी यूपी की है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, याद रखेंगे। संगीत शिक्षा यूपी का जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया था वो कौन है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 1926 में बनाया गया था। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पहला संगीत महाविद्यालय, बार बार क्वेश्चन आता है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? तो 24 अक्टूबर 2000 को इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, यूपी की सबसे ओल्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी, 1887 में। ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यूपी की। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं कहाँ पर है। लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर? बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर बार बार पूछते हैं तो सहारनपुर इसका आंसर करेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। पहले इसको राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र भी कहते थे। राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र अगर आप पूछ लें नेशनल मैंगो रिसर्च सेंटर, तब भी उसका आंसर क्या होगा? लखनऊ। उसी को आप केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहते हैं। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, वो कहाँ पर है? झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, सब जानते हैं आईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, आईपीआर कल्याणपुर कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? आगरा में है। अगला है कुछ ये इंडस्ट्री दी है, उसे हम लोग मैच कर लेते हैं और सही मैच है, देख लीजिए। लकड़ी के जो खिलौने बनते हैं कास्ट खिलौने, वो कहाँ के फेमस है? बनारस के फेमस है। कहाँ के? बनारस में। खेल का सामान आप सब जानते हैं, स्पोर्ट्स का सामान मेरठ में सबसे ज़्यादा बनता है। पीतल की जो मूर्तियाँ बनती हैं बेसिकली मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। और दिया सलाई माचिस उद्योग कहाँ का फेमस है? बरेली। रट लीजिए, बार बार क्वेश्चन आएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पर है? तो आप ये सब जानते हैं कहाँ पर है? कानपुर में। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है, रट लीजिएगा इनको। फिर से कुछ उद्योग हैं, तो रेणुकैट किसके लिए फेमस है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकैट। ऋषिकेश हालांकि उत्तराखंड में, पहले क्वेश्चन आया था एंटीबायोटिक के लिए। मेरठ अभी आपने देखा खेल के सामान के लिए। और अलीगढ़ जो है वो तालों के लिए, लॉक के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। तो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो जो आंवला है वो किस लिए फेमस है? आंवला बरेली में पड़ता है, उर्वरक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए। मोदीनगर ये रबड़ के लिए फेमस है, रबड़ उद्योग के लिए। और बाराबंकी जो है वो पॉलीफाइबर। और कानपुर विस्फोटक, बार बार ये क्वेश्चन आते, रट लीजिए। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, जो कांच की चूड़ियाँ हैं फिरोजाबाद, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी। और कानपुर चमड़े के सामान के लिए, लेदर के लिए फेमस है, ये भी आप जानते हैं। नजीबाबाद ये प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए फेमस है। नजीबाबाद कहाँ पड़ता है? बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है, प्लाईवुड इंडस्ट्री। और सहारनपुर कागज़ और लुगदी उद्योग के लिए। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है? तो रायबरेली इसका आंसर होगा। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर, जिसे कानपुर वाले एलिम्को के नाम से जानते हैं, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। उर्वरक कारखाना फूलपुर, ये फूलपुर पड़ता है प्रयागराज के पास, उसमें है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष कैसे निर्वाचित होता है? तो आप ये जानते हैं कि जिला पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं
उनके द्वारा निर्वाचित होता है, सदस्यों के द्वारा। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है, तो आप ये जानते हैं, ग्राम प्रधान सीधे डायरेक्टली पब्लिक निर्वाचकों के द्वारा चुना जाता है, जो उस पंचायत के सीमा क्षेत्र में रहने वाले निर्वाचक होते हैं। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था कहाँ पर, यूपी में। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में चल रहा है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र यूपी का नेशनल पार्क है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में पुरुष साक्षरता कितनी है, जो मेल लिटरेसी रेट है वो 77.3, 77.3 पुरुष साक्षरता यूपी में है। 2011 के अनुसार यूपी के प्रमुख जो 10 लाखी नगर हैं उनका सही क्रम क्या है, नगरीय संकुल सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप जानते हैं कानपुर नंबर 1 पे, कानपुर, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ, प्रयागराज। कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, बनारस, मेरठ और प्रयागराज, कुल मिला के 7 ऐसे नगरीय संकुल हैं जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वो जिला जिसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, किसका है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है सबसे ज़्यादा, तो गाजियाबाद की है। कितनी है, 3971, 3971 पीपल पर वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक डेंसिटी गाजियाबाद की है और सबसे कम डेंसिटी अगर किसी की है तो ललितपुर की है। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल किसका सर्वाधिक है, तो आप जानते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका एरिया, लखीमपुर खीरी का है, और जबकि सबसे कम एरिया हापुड़ का है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से कम है, तो चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद अगर यूपी अलग से देश बने तो 5वें स्थान पर आएगा, यानी कि चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद सर्वाधिक आबादी यूपी की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और सबसे कम डेंसिटी वाले जिले कौन से, मैंने भी बताया आपको, फिर से वही क्वेश्चन है। गाजियाबाद सबसे ज़्यादा है घना बसा हुआ, और सबसे न्यूनतम जो है मिनिमम कहाँ की, ललितपुर की है। कहाँ की, ललितपुर की। सबसे कम साक्षरता दर यूपी में कहाँ की, मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ का है, तो श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा जनपद है। सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, जबकि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर की। सर्वाधिक साक्षरता पूछेंगे तो गौतम बुद्ध नगर होगा, और सबसे कम श्रावस्ती। किस धार्मिक समुदाय का यूपी में तीसरा प्रमुख स्थान है, तो सिखों का तीसरा प्रमुख स्थान है। नंबर 1 पर कौन है, हिंदू हैं। नंबर 2 पर कौन है, मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम के बाद सिख का स्थान है यूपी में नंबर 3 पर पॉपुलेशन के हिसाब से। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से कौन सा पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, NH2 द्वारा, जिसको NH19 भी कहते हैं, NH2 को ही NH19 के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ नहीं जुड़ा है, इसी को हम GT रोड भी कहते हैं, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। NH2 था, अब उसको NH19 कहते हैं। तो आगरा से भी जाता है, प्रयागराज से भी, कानपुर लखनऊ से नहीं निकलता है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र के साथ कौन सा जनपद प्रयागराज का सीमा नहीं बनाता है, तो सोनभद्र जनपद प्रयागराज का सीमा नहीं बनाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम पूछा है इसमें, तो सिद्धार्थनगर सबसे उत्तर में, फिर संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर और फिर संत रविदास नगर, से भदोही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं जिलों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता हुआ है और सिंपल क्वेश्चन है। जालौन जिला जो है उसका मुख्यालय आप सब जानते हैं उरई में है, उरई जिसे बोलते हैं। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती, अकबरपुर माती आप सब जानते हैं। संत रविदास नगर या भदोही जिसे कहते हैं, भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर में है, मंझनपुर के पास पड़ता है ज्ञानपुर। और कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, पडरौना। कहाँ पर है, पडरौना। फिर आगे दिए हैं कुछ मुख्यालय, देख लेते हैं। तो जो अंबेडकर नगर है उसका मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर में। कहाँ पर है, अकबरपुर में। अंबेडकर नगर मुख्यालय अकबरपुर में है। ध्यान रखना, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है, तो कानपुर देहात अकबरपुर माती अलग है, अंबेडकर नगर का अकबरपुर अलग है। जालौन का मुख्यालय अभी आपने बताया उरई। सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है नौगढ़ है। क्या है, नौगढ़ है। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है, तो बिजनौर जिले में जो जनजातियां ट्राइबल्स निवास करती हैं, ST, वो कौन कौन सी है, महागीर, भोक्सा और बुक्सा, है ना। सुरहाताल पश्चिम बिहार आप सब जानते हैं कहाँ पर है सुरहाताल, तो ये बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो उसका आंसर क्या है, हस्तिनापुर। क्या है, हस्तिनापुर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर जो कि मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत जिलों में फैला हुआ है, तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री कहाँ से है, तो हड़प्पा संस्कृति। आलमगीरपुर बेसिकली आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, मेरठ जिले में पड़ता है। इसका हिस्सा अधिकांश थोड़ा है ना, मेरठ। यूपी को जो नाम बदले गए हैं समय समय पर, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए क्या क्या नाम कब रखा गया यूपी का। तो यूपी को जो
उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, नॉर्थ वेस्ट प्रिंट है। उत्तर पश्चिमी प्रांत 1836 में से क्या कहा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा गया। उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब कहा गया, 1877 में कहा गया, 1877 में। फिर संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस जो हुआ, संयुक्त प्रांत कब हुआ, 1937 में हुआ। और उत्तर प्रदेश इसका नाम कब किया गया, 1950 में। 1950 से क्या हो गया, यूपी उत्तर प्रदेश हो गया। देख लेंगे इसको। चलिए अब जो उत्पाद हैं उसको मैच करना है कि कौन सा उत्पाद कहाँ के लिए फेमस है। इंडस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं तो जो टेराकोटा है, बेसिकली टेराकोटा गोरखपुर। लकड़ी खिलौने आप सब जानते हैं, बनारस वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन लखनऊ के पास चिनहट, चीनी मिट्टी के बर्तन चिनहट है ना, चा से चीनी चा से चिनहट याद रखेंगे। कांच का सामान आप सब जानते हैं, ग्लास जो भी है वो फिरोजाबाद। धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का। कहाँ का है, बुंदेलखंड का है। फिर नृत्य और क्षेत्र हैं वो भी संबोधित कर लीजिए। धुरिया बुंदेलखंड, और धीवर कहारों द्वारा, नटवरी बेसिकली यादव समुदाय द्वारा पूर्वांचल में होता है। इस एक वीडियो में पूरा यूपी हम लोग इम्पोर्टेंट समाप्त करने का प्रयास करेंगे। उसको धैर्य के साथ आगे पढ़ें और लोगों को शेयर भी करें। चलिए अगला है कार्तिक एक नृत्य कहाँ का है, तो कार्तिक एक फेमस डांस है कहाँ का, बुंदेलखंड का है। धुरिया भी बुंदेलखंड का ही है। बनारस घराने से कौन कौन संबंधित थे, तो मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये बनारस घराने से। अगला है, ये मैचिंग के लिए बार बार आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, तो इनको आप जो प्रसिद्ध शायर हुए हैं मिला लीजिए। जोश कहाँ के लिए फेमस थे, तो जोश मलियावादी लखनऊ के थे, जोश मलियावादी। रघुपत साहेब फिराक गोरखपुरी, फिराक वैसे गोरखपुरी। जिगर कहाँ के, मुरादाबादी कहते हैं, मुरादाबाद से। चक्रवस्त कहाँ के, लखनऊ के, चक्रवस्त लखनऊ। यूपी का प्रमुख लोकगीत कौन सा है, तो आप जानते हैं बिरहा है। चलिए फिर इनको हमें मैच भी करना है, तो बिरहा पूर्वांचल फेमस है, बिरहा पूर्वांचल, नटखरी भी यहीं से होता है। रसिया ब्रजभूम। आल्हा बेसिकली बुंदेलखंड से, आल्हा कहाँ से, बुंदेलखंड से। और कजरी अवध, कजरी अवध। फिर कुछ मैचिंग दिया गया है, तो आला जो है महोबा बेसिकली बुंदेलखंड में है। रसिया बरसाना ब्रजभूम से संबंधित है। और कजरी मिर्ज़ापुर में बेसिकली है। अवध और कजरी के जो फेमस गायिका हैं वो आप सब जानते हैं, मालिनी अवस्थी। फिर कुछ मैच दिए गए हैं तो देख लेते हैं इनका। देवा शरीफ आप सब जानते हैं, देवा बाराबंकी में है। आला गायन बेसिकली महोबा से फेमस है, और कजरी मिर्ज़ापुर से भी आपने बताया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो आप सब बताएंगे लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो बन रहा था एक रामपुर में, हालांकि अब वो नहीं बन रहा है क्योंकि वर्तमान सरकार ने उसको वहाँ से जो अनियंत्रित या जो अथाइज जगह थी, जो अनलीगल अवैधानिक, उसको समाप्त कर दिया। यूपी में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, बार बार क्वेश्चन आता है, कौशाम्बी, जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, बार बार क्वेश्चन आता है, बनारस में। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर, राय बनारस में है, वाराणसी में। जनसंख्या 2011 के अनुसार यूपी में महिला और पुरुष का अनुपात क्या था, जो वुमेन्स और मेल जो सेक्स रेशियो था उसका अनुपात क्या है, आप सब जानते हैं क्या है, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, 912 जो है यहाँ का सेक्स रेशियो था। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत संयंत्र, जिसकी क्षमता बढ़ाकर 1200 मेगावाट कर दी गई है, ये कहाँ बन रहा है, जो रिलायंस पावर में है, तो रोजा शाहजहांपुर में। कहाँ पर, रोजा में बन रहा है। विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कौन कौन से यूपी में, तो गैस आधारित कौन कौन से, औरैया और दादरी, औरैया और दादरी गैस आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज मिलते हैं, कौन कौन से मिलते हैं, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, कौन कौन से, लाइमस्टोन तथा। फिर कुछ मैचिंग है तो देख लेते हैं। कोयला बेसिकली कहाँ मिल सकता है, सोनभद्र सिंगरौली के पास। बलुआ पत्थर आपका मिर्जापुर में है, और सिलिका बालू प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक, मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, सीमांत कृषक, जो मार्जिनल फार्मर होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सीमांत कृषक या मार्जिनल फार्मर। यूपी अग्रणी उत्पादक किसका है, आलू, गेहूं, गन्ना एवं कुल खाद्यान्न में यूपी नंबर 1 पे है। पोटैटो में, व्हीट में, शुगर केन एंड ग्रेन्स में। लाल मिट्टियाँ कहाँ मिलती है यूपी बेसिकली, तो मिर्ज़ापुर और झांसी में लाल मिट्टी पाई जाती है। यूपी की प्रमुख फसल क्या है, गेहूँ है। यूपी में कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत यूपी में है, पूरे देश की कृषि योग्य भूमि का, तो 10.41, लगभग 10.5% है। पारीछा डैम किस पर है, तो आप सब जानते हैं पारीछा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, किस पर है, बेतवा नदी पर है। फिर देखिए सही सुमेलित पूछा है आपसे, बहुत सिंपल था, तो गंगा बनारस, गोमती सुल्तानपुर, राप्ती गोरखपुर और सरयू अयोध्या। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना कौन सी है, गोकुल बैराज परियोजना है, कौन सी है, गोकुल बैराज परियोजना। और देख लेते हैं जो चक्र तीर्थ है वो कहाँ पर फेमस है, नैमिषारण्य सीतापुर के पास चक्र तीर्थ है। गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर है, वृंदावन में है, मथुरा के वृंदावन में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी आगरा। और बौद्ध और जैन दोनों के मंदिर कहाँ पर है, कौशाम्बी में। प्रसिवर्त
प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर जो मेला लगता है वो कहाँ लगता है? देवा शरीफ, बाराबंकी। बार बार एक क्वेश्चन आता है, रट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारनाथ कहाँ स्थित है? यूपी में स्थित है। कहाँ पर? बनारस में है। किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो यूपी का जो सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सा था? बीएचयू बनारस, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को यूपी का सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। जबकि सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रयागराज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। हिंदुस्तानी एकेडमी, जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, वो कहाँ पर स्थित है? आप सब जानते हैं कहाँ पर है? प्रयागराज में है। पहरिया जनजाति, पहरिया जनजाति जो ट्राइबल जनजाति कहाँ पर है? सोनभद्र में मिलती है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडालकों की स्थिति का एक मुख्य कारण इसकी निकटता क्या है? शक्ति के स्रोत के पास, क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा है वो रिहंद डैम के पास से मिलती है। लखनऊ योजना का संबंध है, बार बार पूछा जाता है, तो सड़क विकास से, सड़कों के निर्माण से, डेवलपमेंट ऑफ रोड से लखनऊ योजना का संबंध है। फिर अगला है कर्मा, जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो कर्मा सबसे ज़्यादा कहाँ पर? सोनभद्र है ना। बेसिकली ये कर्मा जन है ना, लोक नृत्य कहाँ पर? सोनभद्र जनजातियों द्वारा किया जाता है। फिर अगला है, देखिए मैचिंग करने के लिए आया हुआ है, तो कनक भवन आप सब जानते हैं अयोध्या में, कहाँ पर है? अयोध्या। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग आपका बांदा में है। और देवा शरीफ अभी आपने बताया बाराबंकी में है। अगला है सैयद सालार मेला आयोजित होता है कहाँ पर? बहराइच में। आप सब जानते हैं, बार बार क्वेश्चन आता है ऐसा। फिर मैचिंग करने के लिए देख लेते हैं, पशु मेला जो सबसे बड़ा यूपी का है वो कहाँ पर? बटेश्वर, आगरा में लगता है। द्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? बनारस, वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला आप सब जानते हैं प्रयागराज में है। और झूला मेला जो है वो उसका संबंध कहाँ से? वृंदावन से। कहाँ से? वृंदावन से है। जबकि देवा मेला बाराबंकी बता चुके हैं। यूपी की सबसे लंबी नहर, द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ यूपी कौन सी है? शारदा नहर, यूपी की सबसे लंबी शारदा नहर है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा, हालांकि अब वो कासगंज में पड़ता है, अगर एटा आएगा तो एटा, नहीं तो कासगंज में करेंगे, पटियाली में हुआ था। इन्हीं को तूतिया हिंद भी कहते थे। मिर्जा गालिब आप सब जानते हैं आगरा से। और जोश अभी बताया था मलिहाबादी से, है ना, मलिहाबाद लखनऊ में। आगरा स्थित दयाल बाग का संबंध किससे है? तो दयाल बाग जो संबंधित है राधा स्वामी सत्संग से, राधा स्वामी पंथ से। स्वतंत्रता पूर्व जो कांग्रेस के अधिवेशन यूपी में वो कहाँ कहाँ हुए हैं? तो प्रयागराज, इलाहाबाद में 3 बार हुए थे। कब कब? 1888, 1892 और 1910। 3 बार कहाँ पर हुए हैं? प्रयागराज में हुए हैं। 1905 में एक बार बनारस में हुआ है। 1899 और 1916 और 36 में कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में, यानी कि कुल 7 बार। और उसके बाद 2 और, कुल मिला के 9 बार हुए थे। 2 बार और जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? 1925 में कानपुर और 1946 में मेरठ। जो 25 में कानपुर में हुआ था उसी में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी। जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी, द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑफ चेयरमैन ऑफ कांग्रेस बात सरोजिनी नायडू 1925 इन कानपुर, सरोजिनी नगर। उनके नाम पर कानपुर में सरोजिनी नगर भी अभी है। अगला है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है, बार बार पूछते हैं, तो कहाँ पर है? प्रयागराज में है। गोविंद पल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? सोनभद्र जनपद में है। आगरा किस लिए फेमस है? टूरिज्म, पर्यटन के लिए। ताजमहल है आप जानते हैं। कानपुर चमड़े का सामान, लेदर। मेरठ खेलकूद स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। और मुरादाबाद आपका धातुपत बेसिकली पीतल ब्रॉन्ज के लिए फेमस है। फिर अगला है मिट्टी के बर्तन फेमस है आपके कहाँ के? खुर्जा, मिट्टी के बर्तन। कास्ट नक्काशी सहारनपुर। कास्ट पादुका खड़ाहू कहाँ के फेमस है? पीलीभीत के लिए। जरी काम बरेली आप सब जानते हैं। वर्तमान में लखनऊ में क्या क्या स्थित है? लखनऊ आपका जल संस्थान भी है, नगर निगम भी है, विकास प्राधिकरण भी है और जिला नगरीय विकास अभिकरण भी है। ये तीनों चीज़ें लखनऊ में आपको मिलेंगी वर्तमान में। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है? मडवाड़ी, बनारस, बनारस में है आप जानते हैं। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी में है, नैनी प्रयागराज में है। और तेल शोधक ऑयल रिफाइनरी, एकमात्र जो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है? मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? तो आप ये जानते हैं ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, है ना। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान बार बार पूछा जाता है, झांसी में है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? बेगम समरू ने तो सरधना मेरठ में। कहाँ कराया? सरधना मेरठ में। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, लायन सफारी कहाँ बन रही थी? इटावा में। उत्तर प्रदेश विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? दिसंबर 2005 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एनएसडीपी के तहत उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पर क्रॉस करते हैं ये? तो ये इसका आंसर होता है झांसी। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के कौन कौन से भाग हैं? देख लीजिए, जो बौद्धा सर्किट बन रहा है, बुद्धा सर्किट, उसके पार्ट कौन कौन से हैं? कपिल वस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ। आप सब जानते हैं कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर में है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, संकिसा फर्रुखाबाद में है, श्रावस्ती में और सारनाथ बनारस में।
उत्तर प्रदेश का वो जनपद जहाँ अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, तो सर्वाधिक जो परसेंटेज है माइनॉरिटीज़ का किसी भी का, वो तो रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में। उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर कौन थी? तो आप सब जानते हैं सरोजनी नायडू, पहली महिला राज्यपाल थी ये भी। अगला है, मैच करना है आपको कुछ जो स्मारक हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, आप सब जानते हैं। कौशाम्बी से घोषताराम मठ मिला, कौन सा? घोषिताराम। कुशीनगर से रानाभर स्तूप, सारनाथ बेसिकली धमेक स्तूप के लिए फेमस, श्रावस्ती सहत महत इसको बोलते थे पहले। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर यूपी के किस जिले में साक्षरता दर अधिकतम है? तो आप सब जानते हैं जो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? गौतम बुद्ध नगर जिले की है। गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर है, नंबर 1 पर गौतम बुद्ध नगर है, जबकि सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? श्रावस्ती की, अधिकतम गौतम बुद्ध नगर की। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो ये जो वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ में। फिर कुछ एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए कहाँ कहाँ पर एयरपोर्ट है, मिला लेते हैं एयरपोर्ट। तो लखनऊ में अमौसी है, लखनऊ में अमौसी है, जिसका नाम बदल क्या कर दिया गया है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, इसी को बोलते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी, ये भी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बनारस में जो आपका है बाबतपुर है, इसी को बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बनारस बाबतपुर। कानपुर चकेरी और आगरा खेरिया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो क्या है राजकीय पक्षी? सारस। कौन सा है? सारस है, आप सब जानते हैं राजकीय पक्षी सारस यूपी का। वृंदावन मंदिर मैचिंग करने में है तो मथुरा में है। जेके मंदिर आप सब जानते हैं कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर बनारस में, और देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है। कहाँ पर है? तुलसीपुर। फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है? आप ये सब जानते हैं, हाथ की छपाई जो हैंड प्रिंटिंग होती है फर्रुखाबाद में होती है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या, उनकी पॉपुलेशन के आधार पर सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक आबादी कहाँ की है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज की है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, क्रम से 4 ये याद रखेंगे आपको, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, है ना। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? सर्वाधिक अर्बन पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कब रही? तो 71 से 81, 1971 से 81 के दौरान। सही कथन है, क्या है सही कथन? पश्चिमी यूपी में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 20% औद्योगिक इकाइयां हैं तथा औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल फेस्टिवल, सुलह कुल उत्सव कहाँ होता है, कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर है आगरा। बार बार पूछते हैं, सुलह कुल फेस्टिवल आगरा। किसान मित्र योजना का शुभारंभ कब हुआ था? बार बार क्वेश्चन आया है। तो 18 जून 2021 को। कब हुआ था? 18 जून 2021 को। खाद्यान्न उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप सब जानते हैं आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ जिले में। किसमें होता है? प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी स्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज, इसे बोलते हैं ट्रिपल आईटी। क्या? ट्रिपल आईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। बनने वाली कानपुर में थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से प्रयागराज में चला गया था। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब मिली? तो 1989 में। कब मिली? 1989 में। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय, पुलिस म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जा रही? गाजियाबाद में। कहाँ पर? गाजियाबाद में। यूपी में नॉलेज पार्क कहाँ बन रहा है? बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में। दिया सराय उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। गैसो हॉल की जो पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? यूपी में आंवला, बरेली में, बरेली के पास गैसो हॉल। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु एक तालीम योजना चलाई गई थी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित, आप सब जानते हैं, एकमात्र नेशनल पार्क है यूपी का। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? बार बार पूछते हैं। इसी का पहले नाम क्या था? नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये कहाँ पर है? उन्नाव जनपद में है। 2001 से 11 के दौरान यूपी की साक्षरता प्रतिशत क्या रही, क्या बढ़ी हुई? तो 11.4% की वृद्धि दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में महिला साक्षरता कितनी थी? तो 57.2%। कितनी थी? 57.2%। यूपी का सबसे घना बसा जिला, बार बार मैं बताया, गाजियाबाद 3971 प्रतिवर्ग। कौन सा सबसे ज़्यादा? गाजियाबाद घना बसा जिला है। अनुषंगी नगर है गाजियाबाद, सैटेलाइट टाउन बोलते हैं इसको। अनुषंगी नगर कौन सा है? गाजियाबाद। मतलब कोई बड़े शहर का जो उसका मैग्नेटिक एरिया होता है उससे सटा हुआ जिला कौन सा कहलाता है? अनुषंगी, सैटेलाइट। जैसे गाजियाबाद क्या है? दिल्ली से सटा हुआ है, उसकी आबादी को रोकता है, तो इसलिए सैटेलाइट टाउन अनुषंगी नगर से बोलेंगे गाजियाबाद को। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है?
IPR इंडियन पल्सेस इंस्टीट्यूट तो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। यूपी में कितने मंडल और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, 18 कमिश्नरीज और 75 डिस्ट्रिक्ट। यूपी में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या है तो किस समूह की अगर बात करेंगे तो समूह में सर्वाधिक गोंड समूह। कौन सी? गोंड समूह की जनजाति है। अगर सिंगल पूछेंगे एक तो आप आंसर करेंगे थारू। अगर ऑप्शन में आ जाए थारू, गोंड, सोरा, बैक्सा तो थारू करेंगे, लेकिन समूह दिया होगा कम्युनिटी तो गोंड समूह, सिंगल तो थारू। बखिरा पश्चिम बिहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। लोक नृत्य राहुला का संबंध कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से है। चरकुला नृत्य बहुत पूछते हैं, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? ब्रजमंडल से। इसमें 108 घड़े रख करके डांस किया था, यानी कि एक जो नृत्य करने वाली महिलाएं होती हैं अपने सर के ऊपर 108 घड़े रख के डांस करती हैं। चरकुला बहुत बेहतर डांस है यूपी का, बहुत जो हमारा कल्चर है, सोसाइटी है, संस्कृति है, उसको प्रदर्शन करने वाला डांस। जरूर देखें इसको, चरकुला। चलिए कुछ हमारे जो कलाकार हैं उनको देख लेते हैं। लच्छू महाराज बेसिकली कथक के लिए फेमस हैं। लच्छू महाराज कथक, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, फयाज खान ध्रुपद, तलत महमूद गजल गायक हैं। बिरहा भोजपुरी, मल्होर ब्रजी, ब्रज में होता है। कजरी अवध में, रसिया कौरवी, तो इसके लिए पूर्वांचल भी इसको करेंगे। रसिया सॉरी पूर्वांचल क्या, कौरवी के साथ साथ इसको आप ब्रज भी कर देंगे, रसिया। अगला है जलवायु की दृष्टिकोण से यूपी को कितने भागों में विभाजित किया गया? क्वेश्चन अभी भी आया था। तो जलवायु क्लाइमेट की दृष्टि से यूपी को 9 सस्त जलवायु क्षेत्रों में, 9 क्लाइमेट जोन्स में बांटा गया है। बार बार क्वेश्चन था, इस बार भी क्वेश्चन आया था ये भी, 9 सस्त जलवायु क्षेत्रों में। और इसके अलावा SI लेखपाल दोनों में आ चुका क्वेश्चन है। महेश वाल्मीकि आश्रम आप सब जानते हैं कहाँ पर है? महेश वाल्मीकि आश्रम बिठूर में है, कानपुर नगर के बिठूर में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र, एटॉमिक एनर्जी सेंटर एकमात्र है, वो कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो आप सब जानते हैं कहाँ पर यूरेनियम मिला है? ललितपुर जिले में। कहाँ पर? ललितपुर में। चलिए कुछ मेले अभी फिर से इनको दोबारा देख लेते हैं। जो बटेश्वर मेला है, पशुओं का मेला है, ये आगरा यूपी में। यूपी का जो सबसे बड़ा पशु मेला है, द बिगेस्ट एनिमल फेयर ऑफ यूपी, दैट इज बटेश्वर मेला इन आगरा। बेसिकली ऊँट भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में आते हैं, हालांकि ऊँटों के मेला के लिए पुष्कर राजस्थान ज़्यादा फेमस है। देवा मेला बाराबंकी में है। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में है, हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा। नौचंदी का मेला मेरठ, नौचंदी के नाम से ट्रेन चलती है, नौचंदी एक्सप्रेस, जो प्रयागराज से मेरठ जाती है ना, उससे याद रखिएगा आप। नौचंदी का मेला बहुत फेमस मेला है ये भी। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, तो 14 वर्ष तक, जो 0 से है ना 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको प्राइमरी में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। हिंडाल्को कहाँ स्थित है? रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है? उद्योग बंधु स्कीम औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना, मतलब टाइम से उनकी डेवलपमेंट और उनका फाउंडेशन हो सके, इसलिए उद्योग बंधु स्कीम चलाई गई है। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो आप जानते हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि शहनाई के फेमस वादक थे, उनकी स्मृति में क्या चलाया गया है? संगीत रत्न पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी बनारस के थे और जो शहनाई के लिए पूरे विश्व में फेमस थे। अगला है चंडीगढ़ में चुनारगढ़, चंडीगढ़ की बात याद आ गई। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका किनकी है? तो वो भरथरी की। चुनारगढ़ बेसिकली आपका मिर्जापुर के पास पड़ता है, तो ये भरथरी एक राजा हुए, उनकी वेदिका रखी हुई। कांसीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। क्या कर दिया गया? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? बांदा में, नाम से ही लग रहा है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा यूपी में कहाँ पर होती है? जो सर्वाधिक रेनफॉल होती है कहाँ पर है? गोरखपुर में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा यूपी में कहाँ होती है? मथुरा में। अगर सबसे कम वर्षा पूछेंगे आपसे मिनिमम तो मथुरा करेंगे, और मैक्सिमम सर्वाधिक रेनफॉल गोरखपुर में होती है। न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? द्वितीय। पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। यूपी में संतरे और लीची उत्पादन कहाँ पर होता है? तो संतरा और लीची दोनों कहाँ पर है? सहारनपुर। निचली गंगा नहर कहाँ से निकलती है? निचली गंगा नहर का ओरिजिन स्थल कहाँ पर है? तो गंगा जी से निकाली जाती है नरौरा बुलंदशहर। कहाँ से? नरौरा बुलंदशहर। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? पिपरी सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को। मैनचेस्टर कानपुर को। मैनचेस्टर बेसिकली है कहाँ पर? इंग्लैंड में है, लंदन के पास है। मैनचेस्टर में क्या होता है? कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र की बहुत फैक्ट्रियाँ होती है, इसलिए तो कानपुर में भी 9 आपकी सूती वस्त्र की मिले हैं, हालांकि अब वो कागजों पर हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? बनारस में। आया क्वेश्चन है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च IIVR बनारस में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस, बार बार पूछते हैं इसको।
उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1995। जो माध्याह्न भोजन योजना कब चली थी? 1995 में। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? पीएम पोषण पोषण स्कीम। इसी साल से 2021 से अभी बदल के इसका नाम क्या किया गया है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई डैम कहाँ पर है? बेतवा नदी पर। किसमें? बेतवा नदी पर है। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में अधिकतम सीटें कहाँ हैं? किस राज्य में है? तो यूपी में। सब जानते हैं। लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। कितनी सीटें यूपी में? लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्टमार होली कहाँ मनाई जाती है? बरसाना। बहुत फेमस है लट्टमार होली, बरसाना। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल कहाँ पर पड़ता है? तो कंपिल आप सब जानते हैं फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद जिले में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला एकमात्र जिला यूपी कौन सा है? प्रयागराज, जिसकी आबादी लगभग 59 लाख के आसपास है। तो ये 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाला एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से यूपी का प्राचीनतम भूभाग किसका है? गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने मिट्टी क्या बोलते हैं? राढ़ के नाम से बोलते हैं। चलास नामक घास, बार बार क्वेश्चन आया, चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में कहाँ मिलती है? तो बुंदेलखंड में मिलती है। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। यूपी के वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? वायु अपर्दन से तो मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा। कुछ जिलों के मुख्यालय पूछे इन्होंने, देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद और ज्योतिबा फुले नगर, जिसको आप अमरोहा भी कहते हैं, तो अमरोहा इसका मुख्यालय है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद गठन कब किया गया था? विधान परिषद जो है यूपी की वो 1937। कब बनी? 1937 में। राहुल साकृत्यायन संग्रहालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गीता प्रेस प्रसिद्ध है, वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। गीता प्रेस गोरखपुर में है। और जो कल्याण पत्रिका का प्रकाशन होता है वो भी कहाँ से? गोरखपुर से। आया हुआ क्वेश्चन है। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से निकलती है। नाथ नगरी के रूप में किसी प्रसिद्ध स्थान है? तो नाथ नगरी किसको बोलते हैं? गोरखपुर को। जो यहाँ पर आप जानते हैं ना, गोरखपुर में जो टेम्पल है आपका गुरु गोरखनाथ, तो नाथ नगरी गोरखपुर को कहते हैं। संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? मगहर में। कहाँ पर है? मगहर। आप सब जानते हैं कबीर, संत कबीर नगर की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? मगहर में है। संत कबीर नगर बोलते हैं इसी को। आप सब जानते हैं जो कबीर का जन्म स्थान है क्या है? बनारस है। क्या है? बनारस है। और कबीर का जो जन्म हुआ था 1300 है ना 98 में हुआ था, और उनकी डेथ कभी थी? 1418 में। सॉरी, इनकी जो डेथ है वो आप करेंगे 1518। तभी तो 120 वर्ष जिए थे। कितना? 120 वर्ष। 1398 में जन्म हुआ था, 1518 में इनकी डेथ हुई थी। 120 वर्ष। और इनका जन्म बनारस में हुआ था। तो ये माना जाता है कि जब उनका अंत समय आने वाला आया, तो ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ, चूँकि यूपी में कि यूपी क्या पूरे भारत में मान्यता है कि जिसकी डेथ बनारस में होती है उसको स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलता है, हेवन मिलता है, स्वर्ग मिलता है। और जिसकी डेथ मगहर में होती है उसको नर्क मिलता है। तो कबीर ने, चूँकि कबीर ने कहा कि मैंने पूरे जीवन कोई गलत काम नहीं किए हैं, इसलिए अगर बनारस में मरने से मुझे स्वर्ग मिलेगा तो कबीर का राम नाम जपने का फायदा क्या हुआ? तो राम में कौन नहीं हो रहा, कबीरदास कहते हैं। तो उन्होंने जानबूझ करके मगहर को चुना, ताकि अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे स्वर्ग प्राप्ति होगा, ऐसी मान्यता वहाँ की है। खैर, मगहर बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो गया है कबीर पंथियों के लिए आज की डेट में। महर्षि दधीच का आश्रम आप सब जानते हैं कहाँ पर है? सीतापुर में, नैमिषारण्य के पास स्थित है। नैमिषारण्य स्थित सीतापुर में है। एक हाथ में रुमाल था, दूसरे हाथ में आईना लेकर कौन सा डांस किया था? बेसिकली छपेली नृत्य होता है। उत्तराखंड बड़ी मात्रा में होता है, यूपी में भी होता है, बुंदेलखंड में छपेली नृत्य होता है। बेसिकली बारात स्टार्टिंग से ज़्यादा होता है। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर कौन सा डांस किया था? धीवर। कौन सा? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाते हैं? झांसी में। कहाँ पर? झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव झांसी में। और दीपावली को शोक के पर्व के रूप में कौन सी जाति मनाती? बार बार क्वेश्चन है। थारू। थारू जो ट्राइब्स है वो दिवाली को सारो फेस्टिवल या दुख के पर्व के रूप में मनाती है, थारू। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पटियाली एटा, हालांकि पासी रामनगर करेंगे। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ की गई? थारू डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 1980 को, 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पर है? प्रयागराज में है। एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एनईआर गोरखपुर में। यूपी में 2 ही रेलवे जोन है, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले राज्य कौन कौन से हैं? तो यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल। जो सबसे कम सीमा रेखा मिलती, किससे मिलती? हिमाचल, वो भी सहारनपुर जिले से। यूपी में सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी। सर्वाधिक लंबी बाउंड्री हमारे एमपी से ही मिलती भी है। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है?
तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को संपर्क करता है। कितने राज्यों को? 4 राज्यों को। यूपी का एकमात्र जिला सोनभद्र जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य कितने हैं? तो 3 हैं, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, पे चौथा यूपी आता है। प्लाईवुड का निर्माण किया था किससे? काजू की लकड़ी से। किससे? काजू की लकड़ी से। सुमेलित है। झांसी क्या है? नगर निगम है। आप सब जानते हैं झांसी क्या है? नगर निगम है। और टुंडला नगर पालिका परिषद है फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में। मछली शहर नगर पंचायत है, टाउन एरिया है। और सैफई क्षेत्र समिति है इटावा में। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई के दौरान। कौन होती है? जून जुलाई के दौरान। जबकि रबी की जो बुआई होती है नवंबर दिसंबर में होती है। याद रखेंगे इस बात को। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन को मिलाना है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट तो आगरा इसका आंसर करेंगे। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आप सब जानते हैं कहाँ पर है? कानपुर में है ना, जिसे चीनी या सरकरा संस्थान भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चरकुला, दादरा और कर्मा। फिर सुमेलित है आला, बुंदेलखंड में है। आप सब जानते हैं आला का संबंध बुंदेलखंड से है। बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज, कजरी अवध। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक ट्राइबल्स पॉपुलेशन कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में है। भारत सरकार ने यूपी की 10 नई आदिवासी जातियों को मान्यता कब दी? अनुसूचित जनजातियों के रूप में तो 2003 में दी। यूपी में किसान भाई स्कीम कब से लागू की गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसान भाई स्कीम 1992 से लागू की। बहुत महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ बन रहा है? तो लखनऊ बन रहा है। शहर और नदी बिठूर बेसिकली कानपुर नगर में गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर है बिठूर। जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना, प्रतापगढ़ सई नदी पर। भारतवर्ष में स्थापित प्रथम चीनी मिल की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? 1903 में। यूपी में कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया। प्रतापपुर के देवरिया में। याद रखिएगा इससे पहले भी 1840 में बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है बेतिया, वहाँ पर भी शुगर मिल बनाई गई थी। बिहार के बेतिया में 1840 से 43 के बीच एक शुगर मिल खुली गई थी बेतिया बिहार, बट वो सक्सेस नहीं रही थी। इसीलिए जो पहली सफल मिल मानी जाती है यूपी की है 1903 में प्रतापपुर देवरिया, है ना, 1903 में देवरिया जिले में। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ पर? कानपुर में। डायरेक्टरी ऑफ पल्सेस रिसर्च डीपीआर कहाँ पर है? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कहाँ पर है? तो बरेली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, गलत मत करना। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आएगा तो लखनऊ करेंगे, है ना। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान आएगा, इंडियन शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसका आंसर कोयम्बटूर तमिलनाडु होगा। जैसे ही प्रजनन वर्ड जुड़ेगा आंसर बदल जाएगा, आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। और गन्ना काउंसिल आएगा तो उसका आंसर शाहजहांपुर होगा, और चीनी आएगा तो उसका आंसर कानपुर करेंगे, याद रखना। बनारस, जौनपुर, प्रयागराज एवं गाजीपुर सबसे छोटा जिला कौन सा है एरिया में? तो बनारस सबसे छोटा जिला एरिया में। कौन सा? बनारस। प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 1989 में। केंद्रीय विश्वविद्यालय यूपी में कितने हैं? तो आप सब जानते हैं कितने हैं? 6 हैं। बोक्सा जनजाति कहाँ मिलती है? बिजनौर और आगरा में। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितने प्रतिशत है? 156%। भारत से ज़्यादा है, भारत में 135 से 140 है, जबकि यूपी में 156%। यूपी के जो कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने यूपी में? 6 हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, कहाँ पर है? अयोध्या में कृषि आचार्य नरेंद्र देव। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? मेरठ में। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कानपुर में है चंद्रशेखर आजाद। बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पर है? बांदा में है। सैम हिगिन बाटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, नैनी प्रयागराज में डीम्ड यूनिवर्सिटी है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ पर है? झांसी में। कौमी आवाज पत्र, ये जो न्यूज़पेपर था किसने निकाला था? कौमी आवाज, जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई ने। क्वेश्चन आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई। उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी? तो आप सब जानते हैं बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। कहाँ पर? बलिया में। किसके द्वारा? पूछ सकते हैं, तो चित्तू पांडे। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2000 के अनुसार निम्नतम साक्षरता लोवेस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? तो श्रावस्ती सबसे कम पढ़ा लिखा, आप सब जानते हैं। किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आलू, यूपी। आलू का अनुसंधान केंद्र यूपी में कहाँ? यूपी का
उत्तर प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। वैसे अगर आएगा राष्ट्रीय तो आप करेंगे कुफरी शिमला हिमाचल, जो नेशनल पोटैटो रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? वो शिमला हिमाचल में है, लेकिन यूपी का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? मेरठ में। भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IPR कानपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल शुगर केन रिसर्च काउंसिल कहाँ पर है? शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रही? तो 2 महिला मुख्यमंत्री अब तक रही हैं। कितनी? 2। माननीय मायावती जी और श्रीमती सुचेता कृपलानी, 2 रही हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, जो पहले चेयरमैन थे विधानसभा के, कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामकरण किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। अब अल्फ्रेड पार्क क्या बोलते हैं? शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 को 1931 को आज़ादी शहीद हुए थे देश के लिए। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर है? बनारस में है भारत माता मंदिर। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? 1972 में। यूपी में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम पर रखे गए हैं? तो भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर 2 यूनिवर्सिटी यूपी में, एक आगरा में और एक लखनऊ में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है? रामपुर में है। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है? सहारनपुर में है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी साइंस सिटी कहाँ पर है? लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी बुद्ध ने? तो आप सब जानते हैं, वैशाली में। कालपी नगर कहाँ स्थित है? यमुना के तट पर। किस पर? कालपी है ना, उड़ई के पास है, जालौन जिले में, यमुना के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी किस जिले में? गोरखपुर जनपद में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं 4 राज्य, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति विशंबर दयाल प्रथम लोकायुक्त थे। पंचायती राज प्रणाली पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर? खंड स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर। 3 होते हैं ना, जिला पंचायत नंबर 1 पर, जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और फिर ग्राम पंचायत। तो क्षेत्र पंचायत को ही पंचायत समिति कहते हैं ना, मध्यवर्ती स्तर पर, खंड स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर। दादरी, चुनार, चूर्ण तथा डाला, ये सभी कारखाने किसके? सीमेंट के कारखाने। दादरी, चुनार, चूर्ण तथा डाला। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल सही आरोही अनुक्रम है। सबसे छोटा कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। जनरथ नाम दिया गया है किसके द्वारा? यूपी में जो AC बस चलती है, AC बस है ना, निम्न लागत की जो बस सेवा उसे जनरथ बोलते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाते हैं? 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ पर है? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में है ना। उत्तर प्रदेश में चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे अतुल कुमार गुप्ता। 2011 की सेंसस के अनुसार यूपी की उच्चतम साक्षरता दर किस में रही है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रही है, जबकि सबसे कम कहाँ रही है? श्रावस्ती में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व आया हुआ क्वेश्चन है, किससे संबंधित है? ऋषि व्यास से संबंधित है गुरु पूर्णिमा पर्व। किससे समर्पित है? ऋषि व्यास को। आप जानते हैं व्यास, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने से कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। फिर आपको सुमेलित करना है। सोनभद्र किस लिए फेमस है? चूने का पत्थर यहाँ पर खनिज मिलता है। प्रयागराज शीशे वाली बालू ग्लास सैंड। ललितपुर तांबा सोनराई क्षेत्र में। मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? झांसी में बन रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जाती है? तो बुंदेलखंड एरिया में। सही कथन है, उत्तर प्रदेश के कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। कुछ सिद्धांत जिनके आधार पर नगर निगम का गठन किया जाता है। यूपी में नगर निगम को एक अलग कानून, तीनों सही है। देवबंद आंदोलन यूपी में, संयुक्त प्रांत यूपी में कब प्रारंभ हुआ था? तो आप सब जानते हैं देवबंद आंदोलन 1866-67 में है ना, 1866 में देवबंद सहारनपुर पड़ता है। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहाँ 112 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने 2015 में प्रधानी चुनाव जीता था, आजमगढ़ में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित भूमि कहाँ पर है? यूपी में। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में क्या शामिल है? नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, तीनों डिस्ट्रिक्ट स्कीम में होती हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? नोएडा में, आप सब जानते हैं। तो इस तरह ये यूपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूरे समाप्त हुए और आप इनको बार बार पढ़ें, रटें इसको एग्जाम तक और अधिक से अधिक शेयर करें और इसको एक बार ध्यान से सुनें। साथ ही कोई भी एग्जाम यूपी का हो, चाहे यूपी PCS हो या यूपी RO जो भी होने वाला है आपका 5 दिसंबर को, या 13
अगस्त को यूपी एचईसी वाला हो या यूपी एसआई, यूपी दरोगा भर्ती हो या यूपी लेखपाल, जो भी भर्ती यूपी से सब में क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा उन सब के लिए आपके लिए कंप्लीट यूपी का एक वीडियो है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और आपकी सफलता निश्चित हो। धन्यवाद।